तो फाइनली दोस्तों आज हम सलार मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें शुरू में ही दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक दोस्त का नाम देवा, दूसरे का वर्धा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर हम वर्धा को जान पाते हैं जो कि एक खानसार जगह के नाम के राजा का बेटा होता है, लेकिन उसी का स्टेप ब्रदर उसे बहुत परेशान कर रहा था, जिसका नाम रुद्र होता है। तो अब रुद्र से अपने दोस्त का बदला लेने के लिए देवा उससे लड़ने के लिए जाता है। अब इसके बाद में हमें एक दिन देखते हैं कि देवा की फैमिली बहुत मुश्किल में होती है। तब वर्धा उसे बचाने के लिए अपना कड़ा दे देता है। वो अपना कड़ा उतार कर जब उसे देता है तो उसका ये मतलब था कि उसने अपना एक बहुत बड़ा लीडर बनने का सपना तोड़ दिया, क्योंकि वो कड़ा जिसके पास होता वो एक बड़ा लीडर बनता है। अब इस बात के लिए देवा से सारी दुनिया खफा हो जाएगी, यानी उसके अपने लोग उससे खफा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वर्धा देवा को अपनी खानसार वाली जगह से निकालकर कहीं और शिफ्ट कर देता है। और इसके बाद देवा की मॉम भी ये बात डिसाइड करती है कि आज के बाद वो देवा को ऐसे भी किसी झगड़े में शामिल नहीं होने देंगी। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां पर हम एक आदमी को कैमरे से किसी पर नजर रखते हुए देखते हैं। कैमरे से जिस लड़की पर नजर रखी जा रही थी, हम जान पाते हैं कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जो कि सालों बाद वापस इंडिया में आई है। और इसके बाद हमें राधा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो कि खानसार में ही रहती है और वो वहाँ की लीडर होती है। और अब वो उस लड़की को पकड़ना चाहती है। राधा अपने आदमियों को उस लड़की के पीछे लगा देती है। और इसी वारदात के बाद उस बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि अब उसकी बेटी का खैर नहीं, वो काफ़ी खतरे में है। तब वो हेल्प के लिए अपने एक दोस्त बिलाल को फ़ोन करता है, जिसके बाद बिलाल भी अब देवा से हेल्प मांगता है। जिसके बाद बिलाल उस लड़की को ले जाकर देवा के पास छोड़ देता है, ताकि वो देवा उसकी प्रोटेक्शन कर सके। वो लड़की यहाँ पर एक इंग्लिश टीचर बनकर आती है और वो यहीं पर रहने भी लगती है। और यहाँ पर राधा को भी पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़की कहाँ रह रही है। इसी वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। राधा को समझ में आ जाता है कि अगर वो लड़की इतना सेफ है और इतनी अच्छी तरीके से छिप रही है तो जरूर उसके साथ देवा होगा। जिसके बाद अब वो अपने आदमियों से देवा को भी ट्रैक करने के लिए कहती है। और अब यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके खिलाफ काफ़ी मर्डर केसेस भी दर्ज कर दिए जाते हैं। अब पूरी पुलिस और पॉलिटिकल पावर लगा देने के बाद भी उस लड़की को कोई ढूंढ नहीं पाता। लेकिन यहीं पर देवा जिस गांव में रह रहा होता है उस लड़की के साथ, उस लड़की को उस गांव का एक आदमी पहचान लेता है और वो जाकर राधा के लोगों को बता देता है कि वो देवा के साथ रह रही है। जिसके बाद अब उस लड़की को किडनैप करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और अब उस लड़की को पकड़ के लेके वहां से जाने लगते हैं। और इस दौरान देवा वहां पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि देवा की मॉम ने उसे मना किया है कि उसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम जब देखती है कि उस लड़की की जान खतरे में है, तब वो देवा से कहती है कि जाकर उस लड़की को बचा लो। जिसके बाद अब देवा उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से पीटता है और फाइनली अब लड़की को बचा भी लेता है। अब इसके बाद सीन एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें खानसार के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खानसार एक ऐसी जगह है जो इंडिया के नक्शे से हटी हुई है और इस तरीके से वो लोग इंडिया के ऊपर बहुत आसानी से रूल कर सकते हैं और इस तरीके से दुनिया के सारे इनलीगल काम वहीं से होकर जाते हैं और इसी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। हम जान पाते हैं कि खानसार के अंदर बहुत सारे कबीले थे और वहीं के लोग लीड करते थे और इन सब का लीडर वर्धा ही था। यहाँ पर वर्धा का एक लोगो था, वो जिस चीज़ को अपने लोगों से सील कर देता था उसको दुनिया की कोई पुलिस नहीं खोलती थी। और ऐसे ही एक सील कंटेनर खानसार की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने में राधा के लोग नाकामयाब रहे। तो यहाँ पर वो लोगों से यह कहता है कि अब उस लड़की को किडनैप करके उस पर मेरा सील लगा दो। जिसके बाद राधा के लोग ऐसा कर भी लेते हैं। देवा यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी मॉम उसे अपने साथ बाहर लेकर जा रही थी और उसकी मॉम उसे लेकर इन सारे वायलेंस वाली जगह से काफ़ी दूर जाना चाहती थी। लेकिन एक बार फिर से उसकी मॉम को पता चल जाता है कि वो लड़की फिर से किडनैप हो गई है। जिसके बाद वो फिर से देवा को हेल्प करने के लिए भेज देती है। अब वहाँ जाने के बाद देवा फिर से सबको बुरी तरीके से पीट देता है। जिसके बाद वो उस लड़की को जिस ट्रक में लेकर जा रहे थे वो उसे आधे रास्ते पर ही रोक देता है और ऐसा पहली बार हुआ था कि वर्धा की ट्रक को रोककर उसकी सील को किसी ने तोड़ा हो। अब इसके बाद से सबको अच्छे से समझ में आ जाता है कि ट्रक को रोकने वाला देवा ही था। जिसके बाद अब देवा उस लड़की को बचाता और उसे बिलाल के साथ लेकर भेज देता है। जिसके बाद अब यहाँ पर बिलाल उस लड़की को स्टोरी सुनाता है। यहाँ पर बिलाल लड़की को बताता है कि देवा को 7 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन 7 साल पहले ऐसा कुछ हुआ कि देवा को पूरा खानसार जानता है। अब इसके बाद से यहीं से कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें खानसार नाम के एक जंगल को दिखाया जाता है। उस जंगल में अलग अलग कबीले के डाकू रहते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारते थे और दुनिया भर से वो सारा धन लूट कर उसी जंगल की तरफ लेकर जाते थे। और धीरे धीरे इसी तरह से लूटपाट करते हुए ये लोग अपनी जगह को बहुत ज़्यादा अमीर बना लेते हैं और इस जगह को काफ़ी एक सिविलाइज जगह में बदल देते हैं। इस पूरी जगह को छोटे छोटे कबीलों में बांटा गया था और हम जान पाते हैं कि वर्धा के दादाजी इस पूरे कबीले के लीडर होते हैं और उनके मर जाने के बाद ये जगह कानूनी तौर पर एक शौर्यांगा कबीले के आदमी के पास जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्धा के पिताजी थे, इन्हें अपनी जगह छोड़ना मंजूर नहीं था और वो इसके लिए सोचते हैं कि वो शौर्यांगा पर हमला करेंगे और वहाँ के एक एक लोगों को मार डालेंगे, ताकि वो इस गद्दी पर हमेशा उनका बेटा भी राज कर सके।
जिसके बाद अब वो शौर्यांगा कबीले के हर एक इंसान को रात में ही बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर देते हैं और इस बात से सारे कबीले वाले उनसे डर जाते हैं और वो फाइनली अब उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं क्योंकि अब उसका कोई दावेदार नहीं बचा था। और अब कुर्सी के बैठने के बाद वो अपने कबीलों और अपने घर वालों को अलग अलग पावर्स दे देते हैं। इनमें से एक पावर वो भी थी जो कि वर्धा की थी, लेकिन उसने अपना पावर वाला कड़ा नारंगा को दे दिया था, इसलिए वो अपनी पावर खो चुका था। और अब हम देखते हैं कि सालों बाद मन्नारा यहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं और ये जगह पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब मन्नारा जिन्होंने शौर्यांगा कबीले को ख़त्म करके राजगद्दी हासिल की थी, अब वो चाहते हैं कि उनकी गद्दी पर उनका बेटा बैठे, लेकिन उस कबीले के कुछ मेंबर्स भी होते हैं जो उस गद्दी के लिए दावेदार होते हैं, जैसे कि वर्धा का स्टेप ब्रदर और उसकी सिस्टर भी। अब एक दिन मन्नारा नारंगा से बोलते हैं कि सालों पहले जो वो कड़ा उसके बेटे ने उसे दिया था वो वापस कर दे ताकि उनका बेटा वर्धा वहाँ पर बैठ सके। और इतना कहकर वो कहीं बाहर चले जाते हैं और जैसे ही वो वापस आएंगे तो वर्धा वहाँ का किंग बन जाएगा। लेकिन अब वर्धा राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो किसी को ये बात हजम नहीं होती और सारे लोग उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर राधा इन सारे लड़ाई झगड़ों को रोकना चाहते हैं क्योंकि उसके पिता उसे ऐसी बात बताकर गए थे। यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर रुद्र, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो उसे मारने के लिए चला जाता है। लेकिन राधा यहाँ पर सीज फायर का ऐलान कर देती है, तो इसका मतलब ये था कि अब खानसार के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता था। अब इस सीज फायर के अगेंस्ट में रुद्र वोटिंग करवाना चाहता था ताकि सीज फायर को ख़त्म किया जा सके और लड़ाई को कायम किया जा सके। और वोटिंग होने का टाइम 1 हफ्ते का दिया जाता है। तब तक यहाँ पर सारे कबीले अपनी अपनी आर्मीज बना रहे होते हैं ताकि वो हमला करके वो राजगद्दी पर बैठ सकें। अब यहाँ पर सभी लोग अपनी आर्मी तैयार कर लेते हैं, लेकिन वर्धा के पास कोई आर्मी नहीं थी, जिसके बाद वो देवा के पास अपनी आर्मी लाने के लिए जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि देवा अकेला फाइनली उसके साथ 20 साल बाद खानसार में वापस आता है, जहाँ पर आने के कुछ ही दिन बाद वहाँ के वो एक लीडर की बेटी को मार देता है क्योंकि इसका बेटा बच्चों को असॉल्ट करता था। जिसके बाद वर्धा और देवा और बाकी सारे लोगों को इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर हमें एक किताब दिखाई जाती है खानसार की, जिसमें अलग अलग लॉज लिखे होते हैं और खानसार में रहने वाले सारे लोग को इस किताब के कानून को मानना होगा। अब क्योंकि सीज फायर चल रहा था, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर देवा को भी किसी तरह का अटैक नहीं करना चाहिए था। और अब नारंगा के पास यहाँ पर मौका मिल गया था फैसला लेने का, तो यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि अब वो वर्धा को ही मार देगा। लेकिन इससे पहले कि वो वर्धा को मारता है, इससे पहले देवा आकर उसका गला काट देता है, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से कैद कर लिया जाता है। और अब इसके बाद वोटिंग डिसाइड करेगी कि किसको राजगद्दी पर बैठना है। लेकिन यहाँ पर सारे वोट्स आधे आधे डिवाइड हो गए थे। यहाँ पर आधे लोग सीज फायर चाहते हैं ताकि फाइट ना हो, लेकिन आधे लोग उसके अगेंस्ट थे। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक वोट था वर्धा का, जो कि डिसाइड करेगा कि आखिर क्या करना है। इसी बीच यहाँ पर मन्नारा भी अपने दौरे से वापस आ जाता है और यहाँ पर वर्धा डिसाइड करता है कि सीज फायर को हटा दिया जाए ताकि सारे कबीलों के बीच फाइट हो। मन्नारा ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। अब रात के 12 बजे जैसे ही सीज फायर हटाया जाता है तो सारे कबीलों के बीच में लड़ाइयाँ लग जाती हैं और अब फाइट होने के बाद इन सारे लोगों को ये पता चलता है कि शौर्यांगा कबीले के लोग भी जिंदा हैं। वहाँ के सिर्फ बच्चे बच पाए थे जिन्हें एक टनल के अंदर गांव वालों ने छिपा दिया था और उन्हीं में से कुछ लोग उसके अपने लीडर्स भी हैं। और सारे लोगों ने जानबूझकर फाइट वाला सीन बनाया था ताकि वो लोग मन्नारा और उसके कबीले को ख़त्म कर सकें और शौर्यांगा कबीला दोबारा से उभर सके। और इसी में कहानी के लास्ट में हमें पता चलता है कि शौर्यांगा कबीले का ही बेटा था देवा। अब यहाँ पर देवा के पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि उसने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था कि वो उसे सिंहासन पर बैठाएगा, और उसके पास दूसरा ऑप्शन यह था कि वो अपने पिता के हत्यारे का बदला ले सके और इस तरीके से वो खुद सिंहासन पर बैठ सकता है। और ये मूवी इसी कंफ्यूजन पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है।